एक तोले सोने का रेट अब 1,25,000 के पास पहुंच गया है। दुनिया में एकदम से ही गोल्ड के ऊपर काफी सारी चर्चाएं शुरू होने लग गई हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसका क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि चाइना इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है और क्या है चाइना के दिमाग में जो वो इस गोल्ड के साथ करना चाह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि एक गोल्ड बाइंग स्प्री में क्यों है चाइना, क्या करना चाह रही है चाइना इतना सारा गोल्ड खरीद के, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी और क्या हमें भी उनसे सीखना चाहिए। देखो दर्शकों, चाइना पिछले कुछ समय से नॉन स्टॉप गोल्ड खरीदे जा रहा है। पिछले 10 महीने में बिना किसी ब्रेक के चाइना ने दबा के गोल्ड खरीदा है, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों है वो आपको मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूं। लेकिन पहले आपको अपडेट देता हूं। अगस्त 2025 में चाइना ने 60,000 आउंसेस से भी ज्यादा गोल्ड खरीदा है, जो उनके टोटल गोल्ड को 74 मिलियन आउंसेस पे ले जाता है, यानी 255 बिलियन डॉलर्स के करीब। यानी उनके पास 255 बिलियन डॉलर का सोना रखा है, हार्ड कोर गोल्ड। पर क्यों गोल्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है और उन्होंने ऐसा क्या सीखा? देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड के सोने से आप हमेशा लिक्विड भी रहते हो और आप हमेशा आपका जो गोल्ड है वो कभी भी फ्रीज नहीं हो सकता है। एक बार आपको बाइंग पैटर्न समझा देते हैं। 2023 के एंड तक उनके पास सिर्फ 2100 टन ही गोल्ड था। फिर मिड 2024 में उन्होंने खरीदते गए और 2264 टन गोल्ड और एक्वायर कर लिया। लेकिन इसके बाद भी वो थमे नहीं हैं। 2300 टन की तरफ वो बढ़ चुके हैं और अब 2300 टन गोल्ड चाइना के पास है, यानी कुछ 74 मिलियन आउंसेस। यानी एंड ऑफ 2023 से लेकर अगस्त 2025 तक उन्होंने अपने पास 200 टन से भी ज्यादा सोना इकट्ठा कर लिया है। इतना सोना इकट्ठा कर रही है चाइना। अब ये इन्होंने सीखा कहां से है? देखो दोस्तों, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का थोड़ा सा एंगल हमेशा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से खिलाफ रहता है। अब रशिया के साथ क्या हुआ ये बात आप देखिए। रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के आधे एसेट्स फ्रोज कर दिए। अब रशिया के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो पैसे थे डॉलर में और डॉलर का कंट्रोल था अमेरिका के पास। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक और मैं बात आपको समझाता हूं कि डॉलर के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डॉलर के साथ यह है कि अमेरिका के पास बहुत हाई डेट है, तो चाइना के लिए वो इतना सेफ ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कि भाई डॉलर में तो इन्फ्लेशन होती है, आपकी $1 की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। गोल्ड में ऐसा नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी ये बात है कि सैंक्शंस कभी भी फ्रीज हो सकते हैं, इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम है जो चाइना अपनी डॉलर से डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और इसीलिए एक ग्लोबल गोल्ड रश पे वो काम कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार गोल्ड खरीद रहे हैं। और सिर्फ चाइना ही नहीं, टर्की, सिंगापुर, इंडिया एंड पोलैंड, ये सारे देश भी ऐसा कर रहे हैं। अब चाइना का अल्टीमेट गोल क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखो, सबसे बड़ा गोल ये है कि उन्हें डॉलर के ट्रस्ट को कम करना है दुनिया भर में। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है।